शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक घना जंगल था जिसका नाम था काला धुंध। इस जंगल की अपनी कहानियां थीं जो किसी को भी सुनकर डराने के लिए काफी थीं। गांव वाले कहते थे कि सूरज ढलने के बाद वहां से कोई वापस नहीं आता। एक बार एक युवक राजीव अपने दोस्तों के साथ इस जंगल की ओर जाने का साहस किया। उन्होंने सोचा कि गांव वालों की बातें सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। वे पांचों दोस्त हंसते मजाक करते हुए जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में घुसते ही चारों ओर अजीब सन्नाटा था। पेड़ों के पत्ते हल्के हल्के सरसराहट कर रहे थे, मानो किसी अनजान ताकत का संकेत दे रहे हों। राजीव ने देखा कि एक पुराना मंदिर जंगल के बीचों बीच खड़ा है। मंदिर के बाहर एक पत्थर की मूर्ति थी जिसका चेहरा विकराल था। चलो इस मंदिर को देख आते हैं, राजीव ने अपने दोस्तों से कहा। सभी सहमत हो गए और मंदिर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने मंदिर का द्वार खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान थे और फर्श पर जानवरों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा, एक दोस्त ने कहा। हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन राजीव की जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। उन्होंने मंदिर के सबसे अंदर वाले कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी ताबूत रखी थी। ताबूत पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। राजीव, इसे खोलने का प्रयास मत करो, एक दोस्त ने डरते हुए कहा। राजीव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और ताबूत का ढक्कन उठाने लगा। जैसे ही ढक्कन खुला, कमरे में अंधेरा छा गया और एक भयानक चीख गूंज उठी। सभी दोस्त घबरा गए और बाहर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे बाहर पहुंचे, देखा कि जंगल का रास्ता गायब हो चुका था। चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा और पेड़ों की अजीबोगरीब आकृतियां थीं। राजीव और उसके दोस्तों को समझ में आ गया कि वे एक भयंकर जाल में फंस चुके हैं। वे कोशिश करते रहे, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। अंततः राजीव और उसके दोस्त उसी मंदिर में फंस कर रह गए और गांव वालों की कहानियों में एक नया अध्याय जुड़ गया। अब लोग कहते हैं कि अगर कोई काला धुंध के जंगल में जाए तो राजीव और उसके दोस्तों की भटकती आत्माएं उसे कभी बाहर नहीं आने देती। इस तरह काला धुंध का साया हमेशा डर और आतंक में ढका रहा और कोई भी साहसी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता।